हाय एवरीवन। एक इंडिया पोस्ट ऑफिस में भर्ती चल रही है। इस भर्ती को लेकर के यूट्यूब पर जो जानकारी दी जा रही है वो अधूरी दी जा रही है। स्टूडेंट्स परेशान है कि सर ये भर्ती कहाँ से निकली है, कैसे फॉर्म प्रोसेस है, कैसे चयन होगा। A to Z सारी बातें कर रहा हूँ। इस वीडियो की सारी रियलिटी आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना, छोड़ना नहीं है। सभी बच्चे लाइक का बटन दबाएं और शेयर जरूर करना। साथियों, इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग के अंदर आपने नाम तो सुना होगा MMS। यहीं पर ये भर्ती निकली है। MMS का मतलब होता है मेल मोटर सर्विस। ठीक है, तो मेल मोटर सर्विस के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मेल मोटर सर्विस में स्किल्ड आर्टिसंस यानी कि कुशल कारीगर के पद पर यह भर्ती है, यानी कि GDS की ही तरह एक तरीके से आपको नौकरी मिल रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस में। तो सबसे पहले बाकी स्टूडेंट्स सारी जानकारी देखेंगे, लेकिन MMS मेल मोटर सर्विस का पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो सुनिए, इसमें काम क्या रहता है। तो डाक विभाग की गाड़ियों को चलाना एंड मैनेज करना और कहीं ना कहीं ये सब काम होने के बाद चिट्ठियां, पार्सल, स्पीड पोस्ट आदि को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना होता है। आप सबको पता है डाक विभाग की चिट्ठियां आती है, तो जितनी भी डाक होती है ना, जितनी भी डाक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना होता है शहर के अंदर, और बाहर कहीं ना कहीं मेल की सप्लाई होती है। लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि यहां पर जो स्किल आर्टिसंस की भर्ती निकली है उसका ये काम रहेगा क्या। ये तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि मेल मोटर सर्विस के अंदर किस प्रकार के काम होते हैं, आपको समझना है। यानी यह इंडिया पोस्ट का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जैसा होता है, समझने का प्रयास करना। तो जैसे कि यहां पर व्हीकल मेंटेनेंस होते हैं, गाड़ियों की मरम्मत और सर्विसिंग और उनकी फिटनेस चेक की जाती है। साथियों, इसी काम के लिए स्किल्ड आर्टिसंस की भर्ती होती है। स्किल आर्टिसंस का काम क्या रहता है। तो डाक विभाग की गाड़ियों को ठीक करना, खराब पार्ट्स रिपेयरिंग करना और उनको या फिर बदलना, गाड़ियों को हमेशा चलने लायक रखना, ये सब स्किल आर्टिसंस के काम होते हैं। आपको बता दूं, स्किल आर्टिसंस में भी विभिन्न प्रकार के ट्रेड होते हैं, जैसे कि मैकेनिक, इसमें इंजन ठीक करने का काम होता है। इलेक्ट्रिशियन, आपकी जो भी वायरिंग है, जो भी है, ये सब काम करना होता है। वेल्डर में आपकी वेल्डिंग की जाती है, और जो टायर मैन है इसमें टायर का काम रहता है, आदि और भी ट्रेड्स यहां पर रहती है। तो MMS के अंदर यानी कि मेल मोटर सर्विस के अंदर वर्कशॉप यानी कि एक तरीके से गैरेज होता है। यहां गाड़ियों की रिपेयरिंग और पार्ट्स बदले का काम होता है। साथियों, समझ चुके होंगे ना ये भर्ती किस प्रकार की है। तो ये जानकारी कोई नहीं देगा आप लोगों को। सबसे पहले जब भी कोई भर्ती आती है, बच्चों को ये बताना चाहिए कि आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये विचार कर लेना कि आपकी नौकरी कहां लगेगी, आपको किस काम को करना पड़ेगा, ये चीज। तो वो चीज मैंने आपको यहां पर बताई। अब काम करने की जगह कैसी होती है, आजकल के बच्चे ये भी देखते हैं कि भाई नौकरी लग जाएंगी तो जगह कैसी होगी। तो सुनो, यह फील्ड जॉब नहीं है, बिल्कुल आरामदायक नौकरी है, और ज्यादातर काम वर्कशॉप यानी कि गैरेज में ही होता है। बाकी टाइम फिक्स होगा और सरकारी जॉब जैसी ही ये है साथियों। ठीक है, ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे। तो साथियों, यहां पर किसके लिए ये अच्छी है, तो जिन्होंने ITI कर रखी है, ITI वाली स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है। टेक्निकल फील्ड में जो काम करने का रुचि रखते हैं उनके लिए अच्छी है, या स्थिर जो रहना चाहते हैं, जो फील्ड में जॉब नहीं करना चाहते, AC में बैठकर जो काम करना चाहते हैं, यानी कि यहां पर जो सरकारी नौकरी चाहते हैं स्टेबल, तो उनके लिए है शानदार मौका दिया गया है। साथियों, अब सुनो, स्किल आर्टिसंस के पद पर अगर नौकरी लग जाएगी तो आपको सैलरी मिलेगी लेवल 2 के अनुसार। 7 सेंटर पे कमीशन के आधार पर आपको जो बेसिक मिलेगा वो 19,900 रुपए मिलेगा। आप सबको पता होगा GDS का बेसिक कितना है, 10,000 से 12,000 रुपए। तो इसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है साथियों। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। जनरल EWS की 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज की गणना 1 जुलाई 2026 से की जा रही है। SC ST को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट है, OBC कैटेगरी के 3 साल की छूट है, और गवर्नमेंट कर्मचारी जो है वो है 40 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 8वीं पास, ITI, टेक्निकल कोई सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, HMB और LMB, ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो ट्रेड टेस्ट इसमें रहने वाला है। कोई एग्जाम्स
कोई फिजिकल, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्ट आपको भारतीय डाक विभाग के मेल मोटर सर्विस में स्किल आर्टिसन कुशल कारीगर के पद पर नौकरी करने का सुनहरा अवसर मिला है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि फॉर्म अप्लाई की अगर बात करें तो 31 मार्च शाम 5 बजे तक ही इसकी लास्ट डेट है, तो भर ही देना फॉर्म, ठीक है। उसके बाद फॉर्म की प्रक्रिया की बात करें तो ऑफलाइन फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट से, ठीक है। एंड यहां पर हर ट्रेड के लिए अलग अलग आपको आवेदन भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग ट्रेड है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस ट्रेड में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। अलग अलग आप ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, अलग अलग फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा। भेजने का पता यहां भी आपको बता देता हूं, बाकी तो आपको जब हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो आपको फुल नोटिफिकेशन मिलेगा, फुल फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो मिलेगा, सब कुछ आप वहां देख पाओगे। जहां आप भेज सकते हो अपने फॉर्म को। फॉर्म की फी जनरल EWS OBC 500 रुपए है। यह इंडिया पोस्टल ऑर्डर के द्वारा होगी, IPO के द्वारा, ठीक है। SC ST फीमेल की कोई फीस नहीं है। इच्छुक अभ्यर्थी देख लो, आपके पास कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के तौर पर आपकी 10th की मार्कशीट या 10th की मार्कशीट नहीं है तो आपको अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र लेना होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हो, क्वालिफिकेशन की आपकी जो भी डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट है वो सब लेनी होंगी, ट्रेड सर्टिफिकेट लेना होगा, लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो। ये सारे कागज आपको डॉक्यूमेंट्स की जो भी आप फॉर्म भेजोगे, जहां भी उनकी फॉर्म के साथ फोटोकॉपी के तौर पर आपको सेल्फ अटेस्टेड भेजना है। तो ये चीज है। आप इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर नौकरी करना चाहते हो, भारतीय डाक विभाग में आप नौकरी करना चाहते हो तो फॉर्म भेजिए और बिना परीक्षा डायरेक्ट आप MMS मेल मोटर सर्विस, जो एक भारतीय डाक विभाग का इंडिया पोस्ट ऑफिस का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जैसा होता है, जहां पर आप नौकरी पाएं। अच्छा अवसर आपको दिया गया है। बाकी कोई भी अधूरी जानकारी इस वीडियो में रह गई है, आपसे कोई जानकारी आप चाहते हो इस वीडियो भर्ती के रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।